Jai Hind, this side Mahima. Today in this video I'm gonna to teach you about erosional landforms starting from above the sea, that is belly. Bellies are small and narrow rills that developed long and wide gullies. Gradually they will develop. Same I had written, and they depend upon dimensions, V-shaped valley, gorge and canyon. Let's see about gorge. This is gorge. So gorge is a deep valley with very step to straight lines, and a gorge is almost equal in breadth at top and bottom. तो ये जो गॉर्ज रहता है ये टॉप और बॉटम दोनों पर ही, इसकी यहाँ टॉप और ये बॉटम दोनों पर ही ब्रेथ इसकी जो है सेम रहती है, और ये मेघालय रीजन में ज़्यादा देखने को मिलता है। और इसी के साथ जो कैनियन रहता है ये स्टिपी स्टेप लाइक स्लोप्स होते हैं, और ये गॉर्ज से भी ज़्यादा डीप होते हैं। पॉथहोल्स की अगर बात करें तो ये सर्कुलर डिप्रेशंस हैं। ये एक तरह से हील स्टीम्स के कारण बनते हैं। लेस और मोर सर्कुलर डिप्रेशन बिकॉज ऑफ स्टीम इरोजन इनकी हेल्प करता है फॉर्मेशन में। वहीं अगर बात करें प्लंज पूल्स की तो ये लार्ज डिप्रेशन होते हैं जो वाटरफॉल्स के कारण बन जाते हैं। ये लार्ज डिप्रेशंस, सर्कुलर डिप्रेशंस। इंसाइज्ड और इंट्रेस्ड मिएंडर्स क्या होते हैं? तो ये कुछ नहीं, हार्ड रॉक्स जो रहते हैं उन्हीं को एक कट इन हार्ड रॉक्स जो रहता है, सच मिएंडर्स आर कॉल्ड इंसाइज्ड और इंट्रेस्ड मिएंडर्स। ये देखिए ये हार्ड रॉक है, इसी में कट जो है इंसाइज्ड या इंट्रेस्ड मिएंडर्स कहते हैं इनको। रिवर ट्रेंस आर सरफेस मार्किंग ओल्ड वैली फ्लोर और फ्लड प्लेन्स लेवल्स, और ये सरफेस रहते हैं विदाउट एनी एलुवियल कवर। ये देखिए ये T3 है, ये T2 है और ये T1 है। तो ये जो T3 है ये कभी पूरा फिल रहा होगा ऐसा, पर फ्लड के कारण एक तरह से इसका इरोजन हुआ और ये फिर यहाँ T2 तक आया, फिर T1 तक आया। ये सबसे ज़्यादा ओल्ड है, ये उससे कम है और ये अभी न्यू है। इसी को रिवर ट्रेंस कहते हैं। कास्ट टोपोग्राफी पे आते हैं, मतलब वो जो सॉल्यूशन प्रोसेस से फॉर्म होती हैं लैंडफॉर्म्स, उनको कहते हैं। जैसे सेलो होल्स, ये एक तरह से सिंपल होल्स रहते हैं, स्मॉल टू मीडियम साइज रहते हैं ये। वहीं शिंक होल्स की अगर बात करें ये वेरी कॉमन है लाइमस्टोन में। केप्स, अब केप्स क्या रहते हैं? तो ये जो वाटर प्रोकुलेट होता है मटेरियल में हो या कुछ किसी रॉक्स में हो, क्रैक्स में हो, और ये वहीं हॉरिजॉन्टल मूवमेंट करता है। उस हॉरिजॉन्टल मूवमेंट के कारण एक गैप क्रिएट हो जाता है। तो ये जो गैप क्रिएट होता है यही केव का रूप ले लेता है। इसी को ऐसे ही नॉर्मली केव्स का फॉर्मेशन होता है, और जब केव्स दोनों तरफ से ओपन रहती हैं तो टनल्स उनको कहते हैं। ग्लेशियर इरोजन की बात करें तो इसमें है सर्क। तो सर्क्स जो रहते हैं ये हेड रहते हैं। ग्लेशिएटेड माउंटेन्स की हेड मतलब थोड़ा ऊपर साइज रहते हैं, और ये लेक है, एक लेक ऑफ वाटर कैन बी सीन एंड सर्क आफ्टर ग्लेशियर डिसअपियर। ये तभी देखने को मिलते हैं जब ग्लेशियर डिसअपियर हो जाती है। ये इसकी एक आई हैड इंक्लूड द इमेज ऑफ सर्क। अब हॉर्न्स की अगर बात करें तो ग्लेशियर जब हेडवर्ड कट करती है, शार्प पॉइंटेड रहते हैं, उन्हीं को हॉर्न्स कहते हैं। ये देखिए एकदम सींग की तरह ये जो हॉर्न्स है ना, ये है। ग्लेशियर कट करती है ना हेडवर्ड साइड में, इसी को हॉर्न्स कहते हैं। अब फ्योल्ज की अगर बात करें तो ये काफ़ी डीप ग्लेशियर रहते हैं जो कि पानी से फिल होते हैं, और ये सपोर्ट भी करते हैं ह्यूमंस की लिविंग को। ये देखिए ये न्यूजीलैंड में देखने को मिलते हैं, कितने ब्यूटीफुल ये एक तरह से इरोजनल लैंडफॉर्म्स हैं। अब बात करते हैं पेडीमेंट्स की और पेडी प्लेन्स की। तो पेडीमेंट्स क्या होते हैं? ये क्लोज टू माउंटेन एट देयर फुट विथ और विदाउट थिन कवर ऑफ पेडीमेंट्स। ये देखिए ये माउंटेन है,
ये माउंटेन है और इनके फूट पर ये जो प्लेन्स रहते हैं इसी को पैडी प्लेन्स कहते हैं। ये किसी एलुवियल डिपोजन नहीं होता है इसमें, डिब्रिस एलुवियल डिपोजिशन में कुछ भी नहीं रहता है। और वहीं पैडी प्लेन्स की अगर बात करें तो ये हाई रिलीफ है डेजर्ट एरिया में, रिड्यूस टू लो फीचरलेस प्लेन्स कॉल्ड पैडी प्लेन्स। ये एक ही बात है, पैडी मेंशन पैडी प्लेन्स। अब नेक्स्ट टॉपिक है प्लाइज। तो ये कब होते हैं? सफिशिएंट वाटर में, इन टाइम्स ऑफ सफिशिएंट वाटर दिस प्लेन्स इज कवर्ड अप बाय अ सैलो वाटर बॉडी। ये टेम्प्ररी रहती है, देखिए वाटर बॉडी टेम्प्ररी रहती है। एवोपरेशन होता है तो एक सॉल्ट की गुड डिपोजिशन हो जाता है सॉल्ट का, क्योंकि एवोपरेशन हो रहा है। सैलिनिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एवोपरेशन और टेम्परेचर। तो ये जो प्लेन्स हैं अगर सॉल्ट से कवर हो जाते तो अल्कली फ्लैट्स इनको कहते हैं, नॉर्मली प्लेज कहा जाता है। ये देखिए ये पानी जो था वो टेम्पररी था, वो एवोपरेट हो गया, ये सॉल्ट की कवरिंग बची है। अब आते हैं डिफ्लेशन हेलोस पर। तो ये देखिए हवा का नॉर्मल है, ये विंड का मूवमेंट ये हो रहा है, यहाँ ऐसा विंड का मूवमेंट हो रहा है तो ये यहाँ पर ये इस तरह से क्रिएट हो जाता है सैलो या कुछ डेप्थ का, इसी को डिफ्लेशन हेलोस कहा जाता है।